भारत में कोरोना की तीसरी लहर और उसमें बच्चों के ज्यादा बीमार पड़ने की आशंका के बीच अमेरिका में बच्चों को लग रही कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवाल चिंता बढ़ा रहे हैं। ये सवाल बच्चों पर वैक्सीन के लंबे समय बाद असर से लेकर मौजूदा साइड इफेक्ट से जुड़े हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि इस मुद्दे पर भरपूर जानकारी जमा होने तक बच्चों के वैक्सीनेशन को रोक दिया जाना चाहिए। अमेरिका में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए फिलहाल फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को ही अनुमति दी गई है। जल्द ही 2 और वैक्सीन को भी इजाजत मिल जाएगी। अमेरिकी माता पिता की ओर से उठ रहे ये सवाल 3 वजहों से बेहद जरूरी है। पहली, कोरोना संक्रमितों के मामले में अमेरिका अकेला देश है जो भारत से आगे है। दूसरी, अमेरिका में बहुत तेजी से बड़ों के साथ बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लग रही है। और तीसरी, अमेरिका में फिलहाल बच्चों को लग रही फाइजर की mRNA वैक्सीन जल्द ही भारत में भी बच्चों के लिए लाने की तैयारी है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता के जहन में सवालों का उठना लाजमी है, जिनका जवाब जानना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों को हाल ही में दूसरी बीमारियों की वैक्सीन लगाई गई है, क्या उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए? सीडीसी ने शुरुआत में ये सलाह दी थी कि कोरोना वैक्सीन लगने से 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लगवानी है, मगर अब सीडीसी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में ऐसा कोई समय अंतराल रखने की जरूरत नहीं है। सीडीसी का कहना है कि अकेले कोरोना वैक्सीन लगाने और दूसरी किसी वैक्सीन के साथ लगाने में होने वाले साइड इफेक्ट्स एक जैसे हैं। सीडीसी का कहना है कि अगर एक ही विजिट में 1 से ज्यादा वैक्सीन लगवानी है तो बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन दी जा सकती है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों में बड़ों से अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसका जवाब ये है कि अमेरिकन बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के अनुभव से पता चला है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज्यादा बुखार आता है। FDA के मुताबिक बच्चों में वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स 1 से 3 दिनों तक रहते हैं। बच्चों को लगने वाली दोनों डोज के बाद इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द कॉमन साइड इफेक्ट है, मगर आमतौर पर टीनेजर्स में दूसरी डोज लगवाने के बाद ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। आमतौर पर कम उम्र के लोगों में इम्यून रिस्पॉन्स यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा तेजी से पैदा होती है। ये मुमकिन है कि एक जैसी वैक्सीन लगवाने के बावजूद बच्चों में अपने माता पिता के मुकाबले ज्यादा साइड इफेक्ट्स नजर आए। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की मात्रा बड़ों के लिए अलग होगी, जिसका जवाब यह है कि 12 से 17 साल की उम्र वालों को फाइजर वैक्सीन की 30 माइक्रोग्राम की 2 डोज दी जा रही है। दोनों डोज के बीच 3 सप्ताह का अंतर है। मॉडर्ना 2 से 11 साल के बच्चों को 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम डोज देकर ट्रायल कर रहा है। कंपनी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 25, 50 और 100 माइक्रोग्राम की डोज देकर ट्रायल कर रही है। आपको बता दें कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA बेस्ड है। यहाँ M का मतलब मैसेंजर है। परंपरागत वैक्सीन कमजोर किए या निष्क्रिय वायरस के जरिए शरीर में प्रतिरोध क्षमता को सक्रिय कर देती है। वहीं mRNA वैक्सीन कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने का निर्देश लिए हुए होती हैं। वैक्सीन का ये तरीका नया है। वैक्सीन के साथ शरीर में पहुंचने वाले मैसेंजर मॉलिक्यूल बच्चे की कोशिका में शामिल होता है। वो उसे स्पाइक प्रोटीन यानी कोरोना वायरस की तरह नोकदार प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। वैज्ञानिकों के पास बड़ों और टीनेजर्स के लिए विकसित वैक्सीन का 6 महीने और बच्चों पर हुए ट्रायल का 3 महीनों का डेटा है। इनके आधार पर एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन बढ़ते हुए शरीर में एंटीबॉडी तैयार करने के लिए सुरक्षित है। इन जानकारियों के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने में कोई खतरा नहीं है, बल्कि बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने में ही फायदा है, क्योंकि वैक्सीन लिए जाने से बड़ों की अपेक्षा बच्चों में कोरोना को मात देने की इम्यूनिटी जल्दी बनती है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।